कहानी की शुरुआत एक जबरदस्त जंग से होती है। रैगनार अपने दुश्मनों से घिरा हुआ है। उसके साथ सिर्फ उसका भाई रोलो बचा है। चारों तरफ लाशें पड़ी हैं, हवा में खून की गंध है, लेकिन दोनों हार मानने वालों में से नहीं है। अकेले दो इंसान इतने सारे दुश्मनों को काट गिराते हैं कि मैदान कुछ ही देर में शांत हो जाता है। जंग खत्म होते ही रैगनार को अजीब सी चीजें दिखने लगती हैं। काले कौवे आसमान में मंडराते हैं और उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई साया मरती हुई आत्माओं को अपने साथ ले जा रहा हो। रैगनार इसे एक इशारा समझता है, जैसे किस्मत उसे किसी बड़े रास्ते की तरफ धकेल रही हो। कुछ दिन बाद हम उसके घर की दुनिया देखते हैं। उसकी पत्नी लगरथा अपनी बेटी के साथ नदी किनारे मछलियां पकड़ रही है। उधर रैगनार अपने बेटे ब्योर्न को हथियार पकड़ना और लड़ाई की बुनियाद सिखा रहा है। शाम ढलते ढलते जब लगरथा वापस आती है तो रैगनार उसे बताता है कि अब उसका बेटा एक खास रस्म के लिए तैयार है। लगरथा चाहती है कि ये सब अगले साल हो, लेकिन रैगनार का मानना है कि सही वक्त आ चुका है और किस्मत को टालना ठीक नहीं। रात को रैगनार अपनी पत्नी को भरोसा दिलाता है कि वो अपने बेटे का पूरा ख्याल रखेगा। अगली सुबह वो ब्योर्न को साथ लेकर निकल पड़ता है। रास्ते में बेटा मासूमियत से पूछता है कि उस रस्म में क्या होगा। रैगनार उसे बताता है कि वहाँ कुछ अपराधियों को सजा दी जाएगी और फिर आने वाले समय की योजनाएं बनाई जाएंगी। यहीं पर रैगनार की सोच सामने आती है। बाकी लोग हमेशा अपने जहाजों को पूरब की तरफ ले जाते हैं, लेकिन रैगनार की नजरें पश्चिम पर टिकी हैं। वो उन अनजानी जमीनों के बारे में जानना चाहता है, वहाँ के लोगों को समझना चाहता है, क्योंकि उसे लगता है कि वहीं असली सोना, दौलत और शोहरत उसका इंतजार कर रही है। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसे इंसान की कहानी जो सिर्फ एक योद्धा नहीं बल्कि आने वाले इतिहास की दिशा बदलने वाला है। इधर जैसे ही रैगनार घर से निकलता है, उसके पीछे घर की फिजा बदलने लगती है। लगरथा अकेली होती है और तभी दो अजनबी वहां आ टपकते हैं। उनकी नजरें कुछ और ही इरादे बयान कर रही होती हैं। खतरे को भांपते ही लगरथा अपनी बेटी को अंदर से बाहर भेज देती है। अगले ही पल उसका रूप बदल जाता है। वो चुपचाप सहने वाली औरत नहीं रहती बल्कि एक योद्धा बन जाती है। जैसे ही वो दोनों आगे बढ़ते हैं, लगरथा उन पर टूट पड़ती है। कुछ ही सेकंड में वो उन्हें इस हालत में पहुंचा देती है कि जान बचाकर भागना ही उनके लिए सबसे समझदारी वाला फैसला बन जाता है। अगली सुबह रैगनार अपने बेटे ब्योर्न को लेकर कबीले के मैदान में पहुंचता है। वहां पहले से ही लोगों की भीड़ लगी होती है। थोड़ी ही देर में रोलो भी आ जाता है और हंसते हुए ब्योर्न से कहता है कि आज के बाद तुम सिर्फ बच्चा नहीं रहोगे, आज से तुम्हें मर्द माना जाएगा। वो उसे शराब का घूंट पकड़ाता है और कहता है कि अब तुम भी हमारे जैसे बन रहे हो। फिर रोलो रैगनार से पूछता है कि इस बार बादशाह हमें किस तरफ भेजने वाले हैं। पूरब की जमीन तो हम पहले ही खाली कर चुके हैं। रैगनार धीमी आवाज में कहता है कि इसीलिए अब वक्त आ गया है पश्चिम का। वहाँ के लोग अमीर हैं और वहाँ एक अलग भगवान को मानते हैं। रोलो को ये सब कहानियाँ लगती हैं। वो हंसते हुए कहता है कि खुले समंदर में रास्ता कौन ढूंढेगा। रैगनार अपनी जेब से एक खास पत्थर निकालता है और समझाता है कि दोपहर में इसे सूरज की रोशनी में रखो। जो साया बनेगा वो बताएगा कि हम सही दिशा में हैं या नहीं। अगर साया निशान के बीच में रहेगा तो हम पश्चिम की तरफ बढ़ रहे होंगे। बादलों में भी यही पत्थर सूरज का पता दे देगा। कुछ ही देर बाद सब लोग बादशाह की सभा में पहुंच जाते हैं। बादशाह आते ही सबसे पहले अपराधियों के फैसले सुनाते हैं। एक आदमी को जमीन के झगड़े में कत्ल का दोषी ठहराया जाता है और बिना वक्त गंवाए उसे मौत की सजा सुना दी जाती है। वहीं उसका सिर भी काट दिया जाता है। रोलो रैगनार के कान में फुसफुसाता है कि ये इंसाफ नहीं था, बादशाह उसकी जमीन चाहते थे। इसके बाद रस्म के मुताबिक बच्चों को खड़े पहनाए जाते हैं और उनसे वफादारी की कसम ली जाती है। उन्हें बताया जाता है कि आज से वो कबीले के मर्द बन चुके हैं। फिर पूरब की तरफ जाने की बातें शुरू होती हैं। तभी रैगनार सबके सामने कह देता है कि हमें इस बार पश्चिम जाना चाहिए। सोना, दौलत और एक नया धर्म सब वहीं है। बादशाह उसकी बात को बेकार की कल्पना बताकर खारिज कर देते हैं और कहते हैं कि उस तरफ सिर्फ अनंत समंदर है, जमीन नहीं। खाने के दौरान बादशाह रैगनार को अपने पास बुलवाते हैं और सख्त लहजे में समझाते हैं कि आज तुमने सबके सामने हमारी इज्जत पर सवाल उठाया है। ऐसा दोबारा हुआ तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। जाते हुए वो अपने लोगों से कहते हैं कि इस पर नजर रखी जाए। रैगनार ये सब सुनकर बिना रुके ब्योर्न को साथ लेता है और वहाँ से निकल पड़ता है। बेटे के पूछने पर वो बताता है कि हम फ्लोकी के पास जा रहे हैं। जंगल में कदम रखते ही सामने एक अजीब सा आदमी खड़ा मिलता है। ब्योर्न उसका नाम देवता लोकी से जोड़ देता है। वो हंसकर कहता है, मेरा नाम फ्लोकी है, मैं देवता नहीं, बस एक नाव बनाने वाला इंसान हूँ। रैगनार मुस्कुराकर कहता है कि ये वही आदमी है जिसकी नावें लहरों से लड़ने के लिए बनी होती हैं। फ्लोकी उन्हें एक बड़ी नाव के पास ले जाता है जिसे उसने खास तौर पर पश्चिम की यात्रा के लिए तैयार किया था। वो समझाता है कि इसमें कीलें नहीं बल्कि लकड़ियां इस तरह जोड़ी गई हैं कि नाव लहरों से टकराकर रुकेगी नहीं बल्कि उनके साथ बहते हुए आगे बढ़ेगी। फिर आंख मारकर कहता है, डरने की कोई जरूरत नहीं, बहुत जल्द हम सब अमीर होने वाले हैं। कुछ ही दिनों में वो खास नाव पानी में उतरने के लिए तैयार हो जाती है। फ्लोकी के चेहरे पर हल्की सी घबराहट है लेकिन आंखों में भरोसा भी। जैसे ही वो नाव
को पहली बार समंदर में उतारते हैं सबकी सांसें थम जाती हैं। गहरे पानी तक पहुंचते ही रैगनार पाल खोल देता है। हवा पालों से टकराती है और नाव ऐसे आगे बढ़ती है जैसे लहरों से बातें कर रही हो। रफ्तार देखते ही सबके चेहरे खिल उठते हैं। फ्लोकी मुस्कुराकर कहता है, मैंने कहा था ना, मेरे दिमाग का कोई जवाब नहीं, घबराओ मत, हम जरूर पश्चिम पहुंचेंगे। लेकिन दूर से ये सब किसी और की नजरों से छुपा नहीं रहता। बादशाह का एक आदमी इस नई नाव को देख लेता है। रात होते ही रैगनार अपने भरोसेमंद लोगों को चुपचाप एक जगह इकट्ठा करता है। एरिक आगे बढ़कर कहता है कि जैसा तुमने कहा था, सब आ गए हैं। हर किसी ने अपने कड़े की कसम खाई है कि आज की बात किसी और तक नहीं पहुंचेगी। रैगनार सबकी तरफ देखकर बोलता है कि सालों से हम पूरब की तरफ जा रहे हैं और वहाँ अब लूटने के लिए कुछ बचा नहीं, लेकिन उसे यकीन है कि पश्चिम में असली दौलत छुपी है। बादशाह कभी इसकी इजाजत नहीं देंगे, इसलिए उन्हें चोरी छिपे निकलना होगा। नाव तैयार है, रास्ता ढूंढने का तरीका भी, बस जरूरत है भरोसे की। लूट के बाद हर इंसान को उसका बराबर का हिस्सा मिलेगा। उसकी बातें सुनते ही सब हामी भर देते हैं। अगली सुबह धुंध के बीच वो सब उस बड़ी नाव पर चढ़ते हैं और अनजानी दिशा की तरफ निकल पड़ते हैं। सफर लंबा है, लेकिन हर चेहरे पर उम्मीद झलक रही है। दोपहर को रैगनार दिशा बताने वाला पत्थर निकालता है। उसकी परछाई ठीक निशान के बीच होती है। इसका मतलब है वो सही रास्ते पर है। रात भी आ जाती है, लेकिन कोई पीछे मुड़ने को तैयार नहीं। तभी समंदर अपना असली रूप दिखाता है। तेज हवा, ऊंची लहरें और काला आसमान। एक खतरनाक तूफान उनके रास्ते में आ जाता है। पाल नीचे गिरा दिए जाते हैं। नाव को कसकर बंद किया जाता है और सब जान बचाने के लिए पूरी ताकत से चप्पू चलाने लगते हैं। तूफान के बीच फ्लोकी का चेहरा उतरा हुआ है। तभी रोलो आसमान की तरफ देखकर कहता है कि थॉर अपने हथौड़े से वार कर रहा है। देवता हमसे नाराज हैं। फ्लोकी हंसते हुए पलटकर जवाब देता है कि अगर देवता नाराज होते तो हमारी नाव सबसे पहले डूबती। ये बिजली हमारी सजा नहीं, हमारा जश्न है। उन्हें हमारी नाव पसंद आई है, इसलिए वो हमें रास्ता दिखा रहे हैं। उधर पश्चिम की तरफ कुछ पादरी भी उसी तूफान को देखकर डर के मारे कांप रहे होते हैं। उन्हें लगने लगता है कि कोई बहुत बड़ी आफत आने वाली है। रात किसी तरह कटती है। सुबह तक सब लोग चप्पू चलाते चलाते पूरी तरह टूट चुके होते हैं। तभी एक आदमी हिम्मत हार कर बोल पड़ता है कि यहाँ सिर्फ पानी है, जमीन कुछ नहीं। उसने रैगनार पर भरोसा करके सबसे बड़ी गलती की है। वो देवताओं को कोसने लगता है और चिल्लाकर कहता है कि हम सब मरने वाले हैं। रैगनार बिना एक पल गंवाए आगे बढ़ता है और उसी वक्त उसे मार देता है। फिर अपने भाई से कहता है कि कौवों को छोड़ दो। अगर वो लौट आए तो समझो आगे सिर्फ समंदर है। अगर वापस न आए तो इसका मतलब जमीन पास है। काफी देर इंतजार होता है, कौवे वापस नहीं आते। कुछ देर बाद दूर आसमान में समुद्री पंछी उड़ते दिखाई देते हैं। सबकी आंखों में चमक आ जाती है। ये पहला संकेत होता है कि जमीन अब दूर नहीं। थोड़ी ही देर में धुंध के बीच उन्हें आगे जमीन की लकीर दिखने लगती है। किनारे पर एक चर्च खड़ा होता है और उसके अंदर कुछ पादरी मौजूद होते हैं। जैसे ही वो इनकी नाव को अपनी तरफ आते देखते हैं, फौरन खतरे की घंटी बजा दी जाती है। रैगनार सबसे पहले जमीन पर उतरता है और अपने लोगों से कहता है कि कोई अलग नहीं होगा और कोई अपनी जान बेकार में नहीं गंवाएगा। वो आगे बढ़ते हैं और सीधे चर्च तक पहुंच जाते हैं। भारी दरवाजे पर पहला वार पड़ता है। लकड़ी टूटने लगती है। जैसे ही दरवाजा गिरता है, अंदर अजीब सी खामोशी छा जाती है। बस एक कमरे से धीमी आवाजें आ रही होती हैं, जहाँ कुछ पादरी डरे हुए दिल से प्रार्थना कर रहे होते हैं। जैसे ही ये लोग अंदर घुसते हैं, सामने पादरी होते हैं और उनके हाथों में कोई हथियार नहीं। लेकिन अब किसी के दिल में रहम नहीं बचा होता। एक पल में जगह कत्लगाह बन जाती है। हर तरफ चीखें, खून और दहशत फैल जाती है। जो पादरी छिपने की कोशिश करते हैं, उन्हें भी ढूंढ ढूंढ कर बाहर निकाला जाता है और बेरहमी से मार दिया जाता है। इस वक्त उन पर इंसान नहीं, दरिंदों की तरह हैवानियत सवार होती है। इसी बीच रैगनार की नजर उस जगह पर पड़े सोने और चांदी पर जाती है। वो हैरान रह जाता है कि इतना खजाना बिना किसी पहरे के कैसे रखा जा सकता है। तभी उसे एक पादरी छिपा हुआ मिल जाता है। डर से कांपता हुआ वो उनसे अपनी जान की भीख मांगता है और कहता है कि तुम्हारे देवताओं की कसम, मुझे मत मारो। रैगनार चौंक जाता है और पूछता है कि तुम्हें हमारे देवताओं के बारे में कैसे पता। पादरी बताता है कि वो लोग अपने धर्म का प्रचार करने दूर दूर तक जाते हैं। तभी रोलो भी वहाँ पहुँचता है और चारों तरफ देखकर कहता है कि ये जगह बड़ी अजीब है। कहीं कोई औरत नहीं, बस यही लोग हैं। फिर वो रैगनार से पूछता है कि इसे जिंदा क्यों छोड़ा है, इसे भी मार देना चाहिए। लेकिन रैगनार मना कर देता है। वो कहता है कि इसे साथ ले जाएंगे और गुलाम की तरह बेचेंगे। इसके बाद वो लोग चर्च का सारा खजाना समेट लेते हैं और जाते जाते उस जगह को आग के हवाले कर देते हैं। लपटें आसमान तक उठती हैं। फिर सब अपनी बड़ी नाव में सवार होकर घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। वो पादरी भी जंजीरों में उनके साथ होता है। लंबा और थकाने वाला सफर खत्म होता है। रैगनार अपने मकसद में कामयाब हो चुका होता है। उसकी आंखों में अब सपने नहीं,
सुकून और खुशी होती है। पश्चिम सच में मौजूद था। अब बस इंतजार है अपने लोगों के बीच लौटकर अपनी कहानी सुनाने का। रास्ते में अचानक पादरी रैगनार को बताता है कि तुम्हारा एक साथी मर चुका है। जब जाकर देखा जाता है तो वो सच में जान गंवा चुका होता है। बिना किसी रस्म के उसे समंदर के हवाले कर दिया जाता है और नाव फिर आगे बढ़ जाती है। आखिरकार जब ये लोग अपने गांव पहुंचते हैं तो उन्हें देखकर हर तरफ खुशी फैल जाती है। रैगनार सबको बताता है कि ये तो बस शुरुआत है। वहाँ सोने चांदी के भंडार हैं और ऐसी चीजें हैं जो उन्होंने कभी देखी भी नहीं। तभी बादशाह का आदमी कनूत आगे आता है और ऐलान करता है कि बादशाह का हुक्म है, अभी के अभी सारी लूट उनके सामने पेश की जाए। कुछ ही देर बाद रैगनार बादशाह के सामने खड़ा होता है और कहता है कि मेरे मालिक, ये तो सिर्फ शुरुआत है। वहाँ इससे कहीं ज्यादा सोना है। वहाँ बस कुछ पादरी थे, वो भी बिना हथियारों के। पल भर में सब खत्म हो गया और ये उनमें से एक है जिसे मैं जिंदा ले आया हूँ। रैगनार पादरी से पूछता है कि तुम्हारे भगवान के घर में इतना सोना क्यों रखा था? क्या तुम्हारे देवता भी लालची हैं? वो मुस्कुराकर कहता है, हमारे लिए भगवान एक ही है। लोग सोना और चांदी उसे चढ़ावे के तौर पर देते हैं ताकि मरने के बाद उन्हें जन्नत में जगह मिल सके। अगली सुबह रैगनार उसी पादरी को साथ लेकर फिर से बादशाह के पास पहुंचता है। वो कहता है कि वो दोबारा पश्चिम जाना चाहता है। जिस जगह उन्होंने धावा बोला था उसके पास ही एक और शहर है जहां और भी ज्यादा दौलत छुपी है। वो वादा करता है कि जो कुछ मिलेगा हमेशा की तरह बादशाह का ही होगा। बादशाह कहते हैं कि जाना मुमकिन है, लेकिन रैगनार समझाता है कि बेवजह अपनी जान खतरे में डालने से बेहतर है कि वही लोग जाएं जो पहले वहां जा चुके हैं। आखिरकार बादशाह मान जाते हैं, मगर शर्त रखते हैं कि इस बार उनका आदमी कनूत भी साथ जाएगा। रैगनार घर लौटते ही लगरथा से कहता है कि इस बार वो भी उसके साथ पश्चिम चलेगी। बच्चों और खेतों का ध्यान वही पादरी रखेगा। ब्योर्न अब इतना बड़ा हो चुका है कि संभाल सके। अगली सुबह सब लोग नाव पर चढ़ते हैं और फिर से पश्चिम की तरफ रवाना हो जाते हैं। इस बार समंदर शांत होता है। दिशा बताने वाला पत्थर सही काम कर रहा होता है और सफर आसान गुजरता है। जैसे ही वो दूसरी तरफ उतरते हैं कुछ सिपाही उन्हें रोकते हैं और कहते हैं कि अगर तुम व्यापारी हो तो तुम्हें राजा एले से मिलवाया जा सकता है, लेकिन जवाब में तलवारें निकल आती हैं। कुछ ही पलों में सिपाही जमीन पर गिर चुके होते हैं। एक भागने में कामयाब हो जाता है, लेकिन एक को जिंदा पकड़ लिया जाता है और उसी की मदद से वो शहर तक पहुंचते हैं। हमले से पहले रैगनार लगरथा से कहता है कि कोई बेवजह बहादुरी नहीं दिखाएगा और कोई भी अकेला नहीं पड़ेगा। जैसे ही गिरजाघर की घंटी बजती है पूरा शहर उसी तरफ बढ़ जाता है। गलियां खाली हो जाती हैं और हथियार चर्च के बाहर रखे होते हैं। यही मौका था। दरवाजे तोड़े जाते हैं और वो अंदर घुसते हैं। अंदर लोगों की भीड़ होती है। बिना वक्त गंवाए हमला शुरू हो जाता है। चीखें, अफरा तफरी और खून से पूरा हाल भर जाता है। पादरी चिल्लाते हैं कि ये भगवान का घर है, यहाँ ऐसा मत करो। रैगनार ठंडी आवाज में कहता है, डरने की जरूरत नहीं, तुम्हारा भगवान यही है। सोना चांदी हर कीमती चीज समेट ली जाती है। फ्लोकी तक चढ़ावे की शराब भी पी जाता है। इसी बीच कनूत एक घर में घुसता है और वहाँ एक औरत से सामना हो जाता है। जब वो जबरदस्ती करता है लगरथा बीच में आ जाती है। वो उस औरत को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन कनूत उसे वहीं मार देता है। फिर वो लगरथा की तरफ बढ़ता है और कहता है कि अब इसकी कीमत तुम चुकाओगी। जवाब में लगरथा उसे वहीं ढेर कर देती है। जब सब वापस लौटने लगते हैं रैगनार पूछता है कि कनूत कहाँ है। लगरथा शांत आवाज में कहती है, मैंने उसे मार दिया, उसने मेरी इज्जत पर हाथ डाला था। जैसे ही वो लोग चर्च से बाहर निकलते हैं सामने पहले से खड़े सिपाही उन पर टूट पड़ते हैं। इस बार दुश्मन की तादाद कहीं ज्यादा होती है, लेकिन रैगनार का हर आदमी कई सिपाहियों पर भारी पड़ता है। तलवारें चलती हैं, ढालें टूटती हैं और कुछ ही पलों में मैदान फिर से खून से भर जाता है। रैगनार के साथ ही ऐसे लड़ रहे होते हैं जैसे उन पर कोई वहशत सवार हो। आम सिपाही उनके सामने टिक ही नहीं पाते। हालात इतने डरावने हो जाते हैं कि उनका सेनापति खुद जान बचाकर भाग निकलता है। इस जंग में रैगनार के भी कुछ आदमी मारे जाते हैं, लेकिन जीत उसी की होती है। उधर जब भागा हुआ सेनापति अपने राजा के सामने पहुंचता है तो राजा गुस्से से पूछता है कि पीठ दिखाकर क्यों भागे। सेनापति कांपती आवाज में कहता है कि वो लुटेरे कम और शैतान ज्यादा लग रहे थे। उसने जिंदगी में ऐसे पागल और खूंखार योद्धा नहीं देखे। उनके चेहरों पर डर नाम की कोई चीज ही नहीं थी। कुछ वक्त बाद रैगनार पहले से भी ज्यादा खजाने के साथ अपने गांव लौट आता है। इस बार राजा खुद उनका स्वागत करता है और सफर की कहानी सुनता है। रैगनार बताता है कि बड़ी फौज से टक्कर हुई थी, लेकिन जीत उनकी ही रही। राजा उसके कारनामे सुनकर कहता है कि तुमने साबित कर दिया है कि तुम एक बड़े योद्धा हो, इसलिए इस बार की लूट का बड़ा हिस्सा तुम्हें दिया जाएगा। फिर वो पूछता है कि कनूत कहाँ है। रैगनार बिना झिझक कहता है कि मैंने उसे मार दिया। राजा चौंक कर वजह पूछता है। रैगनार साफ कह देता है कि उसने मेरी पत्नी की इज्जत पर हाथ डाला था। राजा ठंडी मुस्कान के साथ कहता है, अच्छी कहानी है,
इसे गिरफ्तार करो। सिपाही आगे बढ़ते हैं और रैगनार को पकड़ कर ले जाते हैं। इसके बाद राजा रोलो को अपने पास बुलाता है। वो उससे कहता है कि तुम्हारा भाई काबिल जरूर है, लेकिन हर बार सारी वाहवाही वही ले जाता है। अगर तुम साथ न होते तो वो यहाँ तक भी नहीं पहुँचता। उसने तुम्हारा हक छीना है। फिर राजा उसे एक सौदा देता है। कहता है कि तुम्हारे भाई का खेल अब खत्म होने वाला है, लेकिन अगर तुम चाहो तो उसकी जगह तुम ले सकते हो। मेरी वफादारी निभाओ, मेरी बेटी से मिलो, मैं तुम्हारी शादी उससे करवा सकता हूँ। हमारे कोई बेटे नहीं है, इसीलिए मेरे बाद सब कुछ उसी को मिलेगा जो मेरी बेटी से शादी करेगा। शर्त बस इतनी है कि कल तुम रैगनार के खिलाफ गवाही दोगे। अगले दिन सबके सामने फैसला सुनाने का वक्त आता है। रैगनार को राजा और लोगों के बीच लाया जाता है। राजा ऐलान करता है कि आज हमारे सामने एक कातिल खड़ा है जिसने मेरे आदमी कनूत को मारा है। रैगनार खुद खड़ा होकर कहता है कि हाँ, मैंने उसे मारा था, लेकिन इसलिए क्योंकि उसने मेरी पत्नी की इज्जत पर हाथ डाला था। वो लोगों से पूछता है कि अगर किसी की बीवी के साथ ऐसा हो तो क्या तुम वही नहीं करोगे? राजा उसकी बात काटते हुए कहता है कि ये झूठी कहानियां बंद करो। मेरे पास एक गवाह है जिसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। तभी रोलो को आगे लाया जाता है। राजा उससे पूछता है कि क्या ये सच नहीं कि रैगनार ने बेवजह कनूत को मारा? रोलो सबकी तरफ देखकर कहता है कि ये सच है कि रैगनार ने कनूत को मारा था, लेकिन ये भी सच है कि कनूत ने उसकी पत्नी की इज्जत पर हाथ डाला था। रैगनार ने उसे मारकर सही किया। वो किसी भी कानून का गुनहगार नहीं है। रैगनार तुरंत चिल्लाकर कहता है कि दरवाजे खोलो। जैसे ही उसे आजाद किया जाता है, वो रोलो के पास जाता है और कहता है कि तुमने मुझ पर जिंदगी भर का एहसान कर दिया है। रोलो हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, अब ये एहसान जिंदगी भर उतारते रहना। उधर राजा अपने भविष्य की परछाई देखने के लिए एक नजूमी के पास पहुंचता है। नजूमी उसे डरावनी बातें बताता है। कहता है कि बहुत जल्द खून खराबा होने वाला है, चारों तरफ लाशें बिखरी होंगी। रैगनार देवताओं से पूछकर तुम्हारी मौत का रास्ता ढूंढ रहा है, क्योंकि वो तुम्हें हटाकर खुद राजा बनना चाहता है। अगले दिन रैगनार को इस साजिश की भनक तक नहीं होती। वो पादरी से वालहल्ला के बारे में बात करता है और बताता है कि जो योद्धा जंग में मरते हैं उन्हें ऑडिन सीधे वालहल्ला ले जाते हैं, वहीं उनका स्वर्ग होता है। इसके बाद रैगनार शिकार के लिए जंगल निकल जाता है। इधर ब्योर्न देखता है कि राजा के आदमी गांव में घुस चुके हैं। वो जान बचाने के लिए भागता है, लेकिन सिपाही बिना रहम किए लोगों पर टूट पड़ते हैं। हर तरफ कत्लेआम शुरू हो जाता है। शोर सुनकर लगड़था समझ जाती है कि हमला हो चुका है। वो अपने बच्चों को एक जगह इकट्ठा करती है, जबकि बाहर राजा के आदमी गांव को खून में डुबो रहे होते हैं। जब चीखें रैगनार के कानों तक पहुंचती हैं, वो सब कुछ छोड़कर घर की तरफ दौड़ पड़ता है। सामने का मंजर देखकर उसका खून खौल उठता है। उसके लोग मारे जा रहे होते हैं। रैगनार बिना सोचे समझे दुश्मनों पर टूट पड़ता है। रास्ते में जो भी सामने आता है वो उसे मौत के घाट उतारता जाता है। तलवारें टूटती हैं, लाशें गिरती हैं। एक झड़प में उसकी टांग जख्मी हो जाती है, लेकिन फिर भी वो पीछे नहीं हटता। अकेला आदमी कई सिपाहियों को काटता चला जाता है, लेकिन दुश्मनों की तादाद इतनी ज्यादा होती है कि वो अपने बहुत से लोगों को नहीं बचा पाता। रैगनार जैसे ही अपने घर की तरफ बढ़ता है, राजा का एक सिपाही उस पर तीर चला देता है। तीर उसकी देह में धंस जाता है, लेकिन वो दर्द को अनदेखा करते हुए तीर तोड़ देता है। वो अपनी पत्नी और बच्चों से कहता है, इसी गुप्त रास्ते से भाग जाओ, मेरी फिक्र मत करो, मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। लगड़था बच्चों को लेकर उसी सुरंग से निकल जाती है। उसी वक्त राजा अपने सिपाहियों के साथ घर को चारों तरफ से घेर लेता है। रैगनार जानता है कि अगर वो बाहर नहीं गया तो उसके लोग मारे जाएंगे। वो खुद सामने आ जाता है। उसका शरीर खून से लथपथ है, लेकिन वो फिर भी ढाल बनकर खड़ा रहता है। इधर लगड़था बच्चों और पादरी के साथ नदी तक पहुंच जाती है और नाव में बैठकर वहां से निकल जाती है। राजा गुस्से में रैगनार से कहता है कि तुमने अपने राजा से गद्दारी की है और इसकी सजा सिर्फ मौत है। मौका मिलते ही रैगनार अचानक हमला करता है, एक घोड़ा छीनता है और वहां से भाग निकलता है। सिपाही उसके पीछे दौड़ते हैं। रास्ते में वो जानबूझकर एक मोड़ पर घोड़ा छोड़ देता है और खुद झाड़ियों में छिप जाता है, लेकिन सिपाही उसकी चाल समझ जाते हैं और फिर से उसका पीछा शुरू कर देते हैं। रैगनार पहाड़ों की तरफ भागता है। जब वो नदी के किनारे पहुंचता है, नीचे लगड़था नाव में इंतजार कर रही होती है। थकान और खून बहने की वजह से रैगनार पानी में गिर जाता है और डूबने लगता है। पादरी बिना सोचे समझे नदी में कूदता है और किसी तरह उसे बाहर निकाल लेता है। सब लोग नाव में चढ़ते हैं और वहां से निकल जाते हैं। कुछ देर बाद राजा के सिपाही वहां पहुंचते हैं और खबर देते हैं कि रैगनार बच निकला है। उसी दौरान स्वीटलैंड का राजा ब्योर्नी वहां आता है। राजा ऐलान करता है कि वो अपनी बेटी की शादी ब्योर्नी से करेगा। ये सुनकर उसकी पत्नी और बेटी दोनों अंदर से टूट जाती हैं। इधर लगड़था फ्लोकी को बुलाती है। फ्लोकी रैगनार को अपने घर ले जाता है। कहता है बहुत खून बह चुका है, जख्म को जलाकर बंद करना होगा। लगड़था खुद हाथ में चाकू लेती है
और कांपते हाथों से रैगनार के जख्म सील कर देती है। उधर राजा की पत्नी उसे रोकती है, कहती है वो तुमसे कहीं ज्यादा बूढ़ा और बेरहम है। राजा जवाब देता है वो ताकतवर है, इस रिश्ते से हमारा राज्य और मजबूत होगा। हमारे बेटे मारे जा चुके हैं, दुश्मनों ने उनके कट्टे सिर हमारे पैरों में रखे थे, वो जख्म आज भी जिंदा है। ऐसे दिन देखने के बाद एक बूढ़े से शादी भी बुरी नहीं लगती। समय गुजरता है, सर्दियां आ जाती हैं। एक दिन रैगनार का दोस्त टॉर्स्टन वहां पहुंचता है। वो बताता है कि राजा के सिपाही हर वक्त हम पर नजर रखे हुए हैं, किसी तरह वो बचकर यहाँ तक आया है। इधर राजा धूमधाम से अपनी बेटी की शादी कर देता है। अगली सुबह राजा के सिपाही रोलो को पकड़कर घसीटते हुए ले आते हैं। उससे पूछा जाता है कि रैगनार कहाँ है। रोलो कहता है वो मर चुका है, लेकिन उसे बेरहमी से यातनाएं दी जाती हैं। उसी शाम टॉर्स्टन भागते हुए रैगनार के पास आता है और बताता है कि तुम्हारे भाई को कैद कर लिया गया है, वो मर जाएगा लेकिन तुम्हारा पता नहीं बताएगा। फ्लोकी समझ जाता है कि ये जाल है। वो कहता है ये तुम्हें फंसाने की चाल है, लेकिन रैगनार शांत आवाज में कहता है तुम राजा के पास जाओ और उसे खुले मुकाबले की चुनौती दो। अगर वो मना करे तो कहना कि ये कायरता उसे कभी वालहल्ला नहीं दिखाएगी। अगले दिन फ्लोकी राजा के दरबार में पहुंचता है और रैगनार की तरफ से मुकाबले की चुनौती रखता है। राजा पहले मना कर देता है, लेकिन उसे नजूमी की वो डरावनी भविष्यवाणी याद आ जाती है। किस्मत को बदलने के लिए वो चुनौती कबूल कर लेता है। खबर मिलते ही लगड़था अगले दिन के लिए तैयारियां शुरू कर देती है, लेकिन रैगनार के जख्म अभी भरे नहीं है। वो कहती है इस हालत में तुम कैसे लड़ोगे। उधर राजा बेचैन होकर अपनी पत्नी से कहता है कल हमें उस आदमी को मारना है जिसे हम कभी सबसे ज्यादा इज्जत देते थे। उसी ने हमें पश्चिम का रास्ता दिखाया था और कल उसी का खून हमें वहां तक पहुंचाएगा। अगली सुबह रैगनार आखिरकार मुकाबले के लिए राजा के सामने पहुंचता है। पूरा मैदान लड़ाई के लिए बेताब है और राजा भी अपनी पूरी ताकत के साथ मौजूद है। दोनों बिना किसी शब्द के भिड़ जाते हैं, तलवारें टकराती हैं और जल्दी ही रैगनार की तलवार टूट जाती है। इसके बाद दोनों ढालों से भिड़ते हैं, लेकिन उनकी ढालें भी टूट जाती हैं। फिर दोनों को नए हथियार दिए जाते हैं और लड़ाई फिर शुरू हो जाती है। बियॉन चिल्लाता है पिताजी जीत आपकी होगी। लड़ाई इतनी खतरनाक है कि कोई भी हार मानने को तैयार नहीं। कुछ लोग कहते हैं रैगनार को खत्म कर दो, जबकि कुछ कहते हैं राजा हिम्मत रखो। इसी बीच राजा रैगनार को गंभीर रूप से जख्मी कर देते हैं, पर जैसे ही मौका मिलता है रैगनार एक बार में राजा का काम तमाम कर देता है और वो सीधे जमीन पर गिर जाते हैं। तभी रैगनार को आसमान में एक कौवा दिखाई देता है। वो राजा के पास जाकर कहता है देवता ओडिन आ चुके हैं, अब देखो कौन उनके साथ वेलहेला जाएगा। राजा कहते हैं हम जाएंगे। रैगनार उनकी नस काट देता है। स्वीगी खून रोकने की कोशिश करती है, लेकिन राजा हाथ हटा देते हैं और कहते हैं आज रात हम अपने बेटों के साथ वेलहेला में जश्न मनाएंगे। और फिर राजा मर जाते हैं। राजा का चमचा रैगनार को खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन रोलो कुल्हाड़ी लेकर उसका सामना करता है और उसे रोक देता है। स्वीगी भी अपनी बेटी को बचाते हुए राजा के खिलाफ कदम उठाती है। मौका पाकर वो कहती है रैगनार सलामत रहें। इस घटना के बाद सभी लोग रैगनार को अपना नया राजा मान लेते हैं और यहीं खत्म होता है वाइकिंग्स का पहला पार्ट। लेकिन ये सिर्फ एक शुरुआत है। रैगनार अब राजा बन चुका है। अब सवाल ये है कि क्या रैगनार पश्चिम की तरफ जाएगा और वहाँ लाशों के ढेर खड़े करेगा, या फिर वहाँ के लोगों के लिए कुछ अलग करेगा। पश्चिम में 4 बड़ी रियासतें हैं जो रैगनार का नाम मिटाने की ताकत रखती हैं, लेकिन अब रैगनार पहले से भी ज्यादा ताकतवर होकर पश्चिम में कदम रखेगा। क्या रैगनार वहाँ सूरज की तरह हमेशा के लिए डूब जाएगा या वहीं नए साम्राज्य का सूरज उगेगा? ये सब हमें अगले पार्ट में पता चलेगा। इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट बॉक्स में वाइकिंग्स पार्ट 2 के लिए अपने विचार बताइए।